तो आखिरकार 12 दिन बाद भारत ने कर दिखाया। पाकिस्तान में घुसकर इस बार जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और इसे एयर स्ट्राइक कहेंगे, क्योंकि भारत के 12 मिराज लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुसे और जबरदस्त तरीके से हमला शुरू कर दिया। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कैंप वहां से नष्ट कर दिए, ट्रेनिंग कैंप मिटा दिए। हम सीधा अपने सहयोगी मोनिका के पास चलते हैं, उनके पास तमाम जानकारी है कि क्या कुछ हुआ, इसके बाद क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है और किस तरह से सबूत भी अब सामने आ चुका है कि पाकिस्तान में जो हमला हुआ है वाकई बहुत बड़ा था। वाकई ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान की तरफ से ही जारी किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यहां पर जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को हमला किया गया है। पाकिस्तान पर बम बरसाए गए हैं और लगभग 2000 किलो बम पाकिस्तान पर बरसाए गए हैं। वाकई ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये सबूत है। मेजर जनरल आसिफ गफूर जो पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता हैं, 3 दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बताया था कि किस तरह से वो भारत को जवाब देंगे, लेकिन अब वो फोटो पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स ने किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब सबूत मिलने शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भी जवाब देगा, अब कहा जा सकता है कि जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान की ओर से चलाए जाते थे, जो वहां पर जैश ए मोहम्मद लश्कर के जो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादी जो पल रहे थे, उनको वहां से हटा दिया है, चीथड़े उड़ा दिए हैं। क्या मोनिका माना जाए? जी सर, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया उनके, और ये सबसे बड़ा कदम है हमारा उसके लिए। 12 दिन बाद 12 मिराज लड़ाकू विमानों से उनके ठिकानों को बिल्कुल तबाह कर दिया। सबसे बड़ा कदम है हमारी इंडियन फोर्स की। अब ट्वीट पर क्या कुछ चल रही है ये जरा बताइए। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से आज सुबह 8 बजे एक लाइन का इन्होंने ट्वीट किया है, सैल्यूट द पायलट्स ऑफ द IAF। ये राहुल गांधी का सुबह 8:05 पे ट्वीट किया गया है। ये शौर्य दिखाता है कि आज मंगलवार को किस तरह से भारत का मंगल ही मंगल हो गया है और कितनी खुशी पूरे देश भर में। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी ने ये ट्वीट किया है, सैल्यूट द ब्रेवरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हु हैव मेड अस प्राउड बाय स्ट्राइकिंग टेरर टारगेट्स इन पाकिस्तान। मतलब जिस तरह से वो सैल्यूट कर रहे हैं, मतलब वो पूरे देश में खुशी का बहुत ही ज्यादा माहौल है। हमारी जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड की तरफ से भी परेश रावल जी ने ये सैल्यूट किया है, ट्रूली ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी सर एंड ब्रेव हार्ट्स ऑफ आवर आर्मी, जय हो। वाकई जय हो, क्योंकि जय होना भी चाहिए कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, उसके बाद अब बता दिया कि भारतीय आर्मी जो है, भारतीय एयरफोर्स जो है और भारत वो पाकिस्तान में घुसकर बदला लेता है। ट्वीट देखो, डॉक्टर कुमार विश्वास ने क्या ट्वीट किया है, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक 2 का कोई भी सबूत मांगे तो IAF MSC से अनुरोध है कि आप जाबाजों से जैसा 1000 टन का सबूत इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनको दिया है, वैसा ही 100-200 ग्राम का सबूत ऐसे लोगों को भी जरूर पहुंचाया जाए। मतलब वाकई बहुत बड़ी बात है। और मीडिया में अब क्या कुछ चल रहा है, भारतीय मीडिया में क्या चल रहा है, जरा वो भी दिखा दीजिए। लगातार खबरें आ रही हैं कि 12 दिन बाद 12 मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। भारत की ओर से सबसे बड़ी कार्रवाई है ये, सर्जिकल स्ट्राइक पे पुलवामा का बदला ले लिया गया है। वायुसेना की ओर से सबसे बड़ा एक्शन है वाकई। और ये बताइए मोनिका, कितने मिनट तक ये हमला हुआ है पाकिस्तान? सर, ये पूरे 21 मिनट तक चला है हमला, धुआंधार बमबारी हुई। 21 मिनट तक लगातार वहाँ पे बमबारी चलती रही, वहाँ के ठिकानों को बिल्कुल ही तबाह। कौन से ठिकाने हैं जो बताए जा रहे हैं? चकोटी और बालाकोट। वाकई चकोटी और बालाकोट ये वही जगह है मेरे ख्याल से जहाँ पर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप है। ट्रेनिंग कैंप था वहाँ पे, तो वहाँ पे मेन उन्होंने टारगेट रखा, पहले बालाकोट, उसके बाद चकोटी में उन्होंने फायरिंग शुरू की, मतलब बमबारी शुरू की। वाकई तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से भारत ने बदला ले लिया है, 3:30 बजे शुरुआत हो चुकी थी, भारत के लड़ाकू विमान उतर चुके थे, उड़ चुके थे भारत की सीमा से पाकिस्तान में घुसकर। आपको बता दें कि LOC से लगभग 80 किलोमीटर दूर बालाकोट पाकिस्तान में जगह पड़ती है। वहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और दूसरे आतंकवादी संगठन वहां पर अपने पैर पसार रहे थे, उनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे और भारतीय वायुसेना ने बिना किसी डर के 12वें दिन रात को 3:30 बजे 21 मिनट तक पाकिस्तान पर बम बरसाए और 2000 किलो बम ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके आतंकियों को मार गिराया। और खबर के अनुसार अगर आपको बता दें तो 200 से 300 आतंकवादी जो उस वक्त
नींद में होंगे, जो आतंकी गतिविधियां करने में लगे होंगे, उनके चीथड़े उड़ चुके हैं और पाकिस्तान की ओर से भी यह पुख्ता हो चुका है कि उनके देश पर एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले का जवाब अब उनके पास होगा नहीं।